उद्योगपव भगवद्यानपव त्रिसप्ततितमोऽध्याय। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देना। श्री भगवान बोले, राजन, मैंने संजय की और आपकी भी बातें सुनी हैं। कौरवों का क्या अभिप्राय है वो सब मैं जानता हूँ और आपका जो विचार है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। 1. आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है और उनकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। आप तो बिना युद्ध किए जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझेंगे। 2. परंतु महाराज, ये क्षत्रिय का नैष्ठिक स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रमों के श्रेष्ठ पुरुषों का ये कथन है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। 3. उसके लिए विद्ता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। 4. महाबाहु युधिष्ठिर, दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, अब पराक्रम दिखाइए और शत्रुओं का संहार कीजिए। 5. परंतप धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत से मित्र राजाओं का संग्रह कर लिया है और उनके साथ दीर्घ काल तक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। शिक्षा और अभ्यास आदि के द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्ति का संचय कर लिया है। 6. अतः प्रजानाथ, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके प्रति समता संधि स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे अपने को आपसे अधिक बलवान समझते हैं। 7. अतः शत्रुघ्न राजन, जब तक आप इनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की ही चेष्टा करेंगे। 8. शत्रुमर्दन नरेश, आप यह न समझे कि धृतराष्ट्र के पुत्र आप पर कृपा करके या अपने को दीन दुर्बल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थ की ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। 9. पांडुनंदन, कौरवों के संधि न करने का सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घ काल के लिए वनवास का दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया। 10. राजन, आप दानशील, कोमल स्वभाव, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, स्वभावतः धर्मपरायण तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधन ने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान विदुर, साधु, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र, नगर निवासी जनसमुदाय तथा कुरुकुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के देखते देखते आपको जुए में छल से ठग लिया और अपने उस कुकृत्य के लिए वह अब तक लज्जा का अनुभव नहीं करता है। 11. 13. राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और खोटे आचरण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम न दिखावें। भारत, धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी लोगों के वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। 14. क्या आप वो दिन भूल गए जबकि दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुंचाई थी? वो अत्यंत हर्ष से फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयों के साथ कहता था, अब पांडवों के पास इस संसार में अपनी कहने के लिए इतनी सी भी कोई वस्तु नहीं रह गई है। केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वो भी शेष नहीं रहेगा। 15. 16. दीर्घकाल के पश्चात इनकी भारी पराजय होगी। इनकी स्वाभाविक शूरता, वीरता आदि नष्ट हो जाएगी और ये मेरे पास ही प्राण त्याग करेंगे। 17. उन दिनों जब जुए का खेल चल रहा था, अत्यंत दुरात्मा पापी दुशासन अनाथ की भांति रोती कल्पती हुई महारानी द्रौपदी को उनके केश पकड़कर राजसभा में घसीट लाया और भीष्म तथा द्रोणाचार्य आदि के समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बारंबार उसे गाय कहकर पुकारा। 18. 19. यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे, तथापि आपने इन्हें रोक दिया, इसलिए धर्मबंधन में बंधे होने के कारण ये उस समय उस अन्याय का कुछ भी प्रतिकार न कर सके। 20. जब आप वन की ओर जाने लगे, उस समय भी वो बंधु बांधवों के बीच में ऊपर कही हुई तथा और भी बहुत सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा। 21. जो लोग वहां बुलाए गए थे वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आंसू बहाते हुए रूंधे हुए कंठ से उस समय चुपचाप सभा में बैठे रहे। ब्राह्मणों सहित उन राजाओं ने वहां दुर्योधन की प्रशंसा नहीं की। उस समय सभी सभासद उसकी निंदा ही कर रहे थे। 23
शत्रुसूदन। कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, इनमें से वध ही उसके लिए अत्यंत गुणकारक है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। महाराज, जब इस भूमंडल के सभी राजाओं ने निंदा की, उसी समय उस निर्लज्ज दुर्योधन की एक प्रकार से मृत्यु हो गई। 25। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गई हो और जो गोल वेदी के आधार पर खड़ा हो, उस वृक्ष की भांति दुर्योधन के भी धराशायी होने में अब अधिक विलंब नहीं है। 26। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में न पड़ें, इस दुष्ट को अवश्य मार डालें। 27। निष्पाप नरेश, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्म के प्रति प्रणाम एवं नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वो सर्वथा आपके योग्य है। मैं भी इसे पसंद करता हूँ। 28। राजन, दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में है, जो लोग उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोगों का संदेह मैं वहां जाकर दूर कर दूंगा। 29। मैं राजसभा में जुटे हुए भूपालों की मंडली में आपके सर्वसाधारण गुणों का वर्णन और दुर्योधन के दोषों तथा अपराधों का घाटन करूंगा। 30। मेरे मुख से धर्म और अर्थ से संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदों के स्वामी समस्त भूपाल आपके विषय में यह निश्चित रूप से समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं, और दुर्योधन के संबंध में भी उन्हें यह निश्चय हो जाएगा कि उसने लोभ से प्रेरित होकर ही सारा अनुचित बर्ताव किया है। 31, 32। मैं वहां आए हुए चारों वर्णों के आबाल वृद्ध जनसमुदाय को अपनाकर उनके सामने तथा पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भी इस दुर्योधन की निंदा करूंगा। 33। वहां शांति के लिए याचना करने पर आप अधर्म के भी भागी न होंगे। सब राजा कौरवों की तथा धृतराष्ट्र की ही निंदा करेंगे। 34। सब लोग दुर्योधन को अन्याय समझकर त्याग देंगे और वो निंदनीय होने के कारण नष्टप्राय हो जाएगा। उस दशा में आपका दूसरा कौन सा कार्य शेष रह जाता है जिसे संपन्न किया जाए। 35। वहां पहुंचकर आपके स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवों से संधि स्थापन के लिए प्रयत्न करूंगा और उनकी चेष्टाओं पर दृष्टि रखूंगा। 36। भारत, मैं जाकर कौरवों की युद्ध विषयक तैयारी की बातें जान सुनकर आपकी विजय के लिए पुनः यहां लौट आऊंगा। 37। मुझे तो शत्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की ही संभावना हो रही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण शकुन प्रकट हो रहे हैं। 38। मृग, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष काल में प्रमुख हाथियों और घोड़ों के समुदाय में बड़ी भयानक आकृतियां प्रकट होती हैं। इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकार के भयजनक वर्णों, रंगों को धारण करते हैं। 39। यदि मनुष्यलोक का संहार करने वाली अत्यंत भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, तो ऐसी बातें देखने में नहीं आती। अतः नरेंद्र, आपके समस्त योद्धा युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके भांति भांति के शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ों को सुसज्जित कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथों पर सवार हो युद्ध करने के निमित्त सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओं का संग्रह करना है, उन सबका भी आप संग्रह कर लीजिए। 40, 41। पांडव प्रवर, नरेश्वर, यह निश्चय मानिए, आपके पास पहले जो समृद्धशाली राज्य वैभव था और जिसे आपने जुए में खो दिया था, वो सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते जी आपको कभी नहीं दे सकता। 42। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि कृष्णवाक्ये 73तमोऽध्यायः 73। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। 73।